डिजिटल पेमेंट से व्यापार बढ़ा, लेकिन अब उसी पेमेंट पर टैक्स नोटिस। सोचिए, आपका एक छोटा मोटा बिजनेस है। चलिए एक नॉर्मल सी चाय की दुकान मान लेते हैं। अब अपनी चाय की दुकान पर क्यूआर कोड से आप पेमेंट ले रहे हैं और कुछ ही दिन बाद घर पर टैक्स विभाग का नोटिस आ जाता है। जी हाँ, कर्नाटक में ऐसा ही हो रहा है। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम से पेमेंट लेने वाले हजारों छोटे दुकानदारों को अब नोटिस मिल रहा है, क्योंकि उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन 40 लाख रुपए से ज्यादा निकले। और नोटिस तो नोटिस, बल्कि उन पर अब जांच तक शुरू हो चुकी है। क्या ये यूपीआई यूज करने वालों के लिए खतरे की घंटी है? क्या अब बाकी राज्य भी यही करने वाले हैं? पूरी रिपोर्ट हम आपको समझाएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये कदम अब डिजिटल इंडिया को आगे ले जाएगा या पीछे खींचेगा। पहले आप मामला समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। कर्नाटक के जीएसटी विभाग ने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई एप्स जैसे डेटा के आधार पर 13,000 से ज्यादा छोटे व्यापारियों को नोटिस भेज दिया। कर्नाटक के जीएसटी विभाग ने यूपीआई ट्रांजैक्शन डेटा को गहराई से एनालाइज किया। इसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम जैसे बड़े ऐप से 2022 से 2025 तक का डेटा लिया गया। फिर इस डेटा को जीएसटी पोर्टल से मिलाया गया। नतीजा, हजारों छोटे व्यापारियों की सालाना इनकम 40 लाख रुपए से ऊपर थी, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। अब इन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। इनमें चाय वाले, किराने की दुकानें, बेकरी और सड़क किनारे दुकानदार तक शामिल है। बेंगलुरु के कई इलाकों में अब छोटे व्यापारी यूपीआई लेने से मना तक करने लगे हैं। उन्हें डर है कि अगर डिजिटल पेमेंट किया तो टैक्स नोटिस आएगा। इससे सरकार की डिजिटल फॉर्मलाइजेशन कोशिशों को झटका लग सकता है। छोटे दुकानदार अब फिर से कैश की ओर लौट सकते हैं। कर्नाटक मॉडल की हालांकि सफलता के बाद अब आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य भी यूपीआई डेटा मांग रहे हैं। अगर यही पैटर्न पूरे देश में लागू हो गया तो लाखों छोटे बिजनेसमैन पर नोटिस की तलवार लटक सकती है। कर्नाटक में व्यापारी संगठन अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। छोटे व्यापारियों ने 25 जुलाई को राज्यव्यापी बंद करने की धमकी दे दी है और 23 और 24 जुलाई से दूध की बिक्री रोकने की भी चेतावनी दी गई। व्यापारी संगठनों का कहना है कि यह कदम सरकार को उल्टा पड़ सकता है। नोटिस वापस नहीं हुए तो विरोध और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। देखिए, आसान भाषा में आपको बता दें कि अगर किसी व्यापारी का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे जीएसटी के लिए रजिस्टर करना जरूरी है। लेकिन अब व्यापारी यहां कहते हैं कि हर डिजिटल पेमेंट जीएसटी टैक्सेबल नहीं होता। कई प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, ब्रेड और सब्जियां जीएसटी फ्री हैं। फिर हर पेमेंट को टर्नओवर मानकर नोटिस भेजना सही कैसे हुआ? एक्सपर्ट्स की चेतावनी भी आ गई है। डिजिटल इंडिया को नुकसान हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। टैक्स एडवाइजर्स का कहना है कि जीएसटी कंप्लायंस छोटे व्यापारियों के लिए अभी भी बहुत कठिन है। बार बार फाइलिंग, टेक्निकल प्रोसेस, डिजिटल साक्षरता की कमी, ये सब कई ऐसी तकलीफें हैं जो छोटे व्यापारी जिनसे लगातार गुजरते रहते हैं। अब अगर सरकार इन्हें सजा के रूप में देखेगी तो व्यापारी यूपीआई छोड़कर कैश की ओर लौट सकते हैं और ये सरकार के ही डिजिटलाइजेशन मिशन को नुकसान पहुंचाएगा। बैंक और यूपीआई कंपनियों की चिंता। एक बैंक अधिकारी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ टैक्स का मामला है। यूपीआई एप्स, एनपीसीआई या आरबीआई इसमें कुछ नहीं कर सकते। निर्णय सरकार को लेना होगा। अगर व्यापारी कैश ट्रांजैक्शन पर लौटते हैं तो हर महीने होने वाले 18 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा गिर सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या छोटे व्यापारियों को डिजिटल इंडिया की सजा मिल रही है? क्या सरकार अब नियम सख्त बनाकर टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती है और ऐसा करना क्या सही है, या इसे आसान बनाकर ज्यादा लोगों को सिस्टम में लाना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें और देखते रहें विस्तक।